हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो स्टोरी बताने वाली हूँ, इस स्टोरी का नाम है द जार ऑफ लाइफ। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को लाइफ लेसन देने के लिए कुछ चीज़ें अपनी क्लासरूम में लेकर जाते हैं। इसमें होता है एक जार, कुछ रॉक्स, कुछ पेबल्स और कुछ सैंड। तो मेरे पास जार, रॉक्स, पेबल्स, सैंड नहीं थे, तो मैंने एक ग्लास यूज़ किया है और कुछ किचन आइटम्स यूज़ किए हैं ये स्टोरी डिपिक्ट करने के लिए। तो प्रोफेसर सबसे पहले उस जार में कुछ रॉक्स डालते हैं। वो जार पूरा ऊपर तक फुल हो जाता है और फिर स्टूडेंट से कहते हैं, बताओ क्या ये जार फुल है। स्टूडेंट्स देखते हैं और कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये जार तो पूरा फुल है। प्रोफेसर पूछते हैं, क्या इस जार में कुछ और आ सकता है। स्टूडेंट्स कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इस जार में तो बिल्कुल स्पेस ही नहीं है, कहाँ आएगा कुछ भी और। तो प्रोफेसर इस जार में डालते हैं कुछ पेबल्स। जब प्रोफेसर कुछ पेबल्स इस जार में डालते हैं तो जहाँ पर भी जार में स्पेसेस होती हैं वहाँ वहाँ पेबल्स जाकर फिट हो जाते हैं। और फिर प्रोफेसर फिर से पूछते हैं, अब बताओ, अब क्या ये जार फुल है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं, अब तो ये बिल्कुल 100% फुल हो गया है। तो प्रोफेसर डालते हैं उसमें सैंड। अब फिर से जार में जहाँ पर भी स्पेसेस होती हैं वो सैंड उन सभी स्पेसेस में फुल हो जाती है। और फिर प्रोफेसर फिर से पूछते हैं, अब बताओ क्या ये जार फुल है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं, अब तो ये बिल्कुल फुल हो चुका है। तब प्रोफेसर पूछते हैं कि इससे क्या लेसन मिलता है हम सब लोगों को। स्टूडेंट्स अपने अपने तरह से आंसर करते हैं। तो इससे हम बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं, बट हम अगर इस स्टोरी को एनालाइज करें फ्रेंड्स, तो इसका सबसे बड़ा एनालिसिस ये है कि हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरह से है। अगर हम रॉक्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ें बोलें, जैसे कि अपनी हेल्थ या आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स, तो ये गलत नहीं होगा। सेकंड चीज़ें यानी कि पेबल्स थोड़ी सी कम प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आवर जॉब या फिर आवर हाउस, आवर कार। थर्ड जो सैंड है वो बहुत स्मॉल स्टफ़ है, जैसे कि क्लीनिंग द हाउस या फिर वॉशिंग द क्लोथ्स। अब हम लोगों को भी अपनी लाइफ इसी तरीके से प्रायोरिटाइज करनी है। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, उसके बाद पेबल्स और सैंड। अगर हम अपनी लाइफ को पहले सैंड से फिल कर देंगे तो हमारे पास रॉक्स और पेबल्स के लिए बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। बट इस स्टोरी का अदर साइड ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पेबल्स और सैंड को अवॉइड करना है। द लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग. A happy person is a person who knows how to maintain a balance between everything going on in life. अगर आप उस बैलेंस को मेंटेन कर पाते हैं तो ही आप खुश रह सकते हैं। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं अभी लाइफ में। आवर फैमिली, आवर फ्रेंड्स, आवर हेल्थ, मनी, जॉब, कार, हाउस, स्मॉल स्टफ लाइक क्लीनिंग इज़ ऑल्सो प्रायोरिटी समटाइम्स। तो ऐसा नहीं है कि हमको सैंड को हमेशा सिर्फ अवॉइड करना है और लास्ट में रखना है, अदरवाइज प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ उस स्टफ़ को बढ़ाता जाएगा, वो टास्क सिर्फ पेंडिंग होते जाएंगे। सो आई होप इस स्टोरी से आप सब लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा, एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस स्टोरी. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.